हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी की क्लास में। आज की क्लास में हम संज्ञा एवं सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए इज संज्ञा, ऑप्शन बी इज विशेषण, ऑप्शन सी इज सर्वनाम, ऑप्शन डी इज क्रिया। पहले इसका आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं ये टर्म्स है क्या क्या। संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज होता है उनको हम कहते हैं संज्ञा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा आता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। और क्रिया, क्रिया क्या होती है? क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वनाम। क्योंकि क्या है, आप क्या होता है? सर्वनाम होता है, ये संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, वे, आप आदि। क्वेश्चन नंबर 2 इज, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इज वचन, ऑप्शन सी इज पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन डी इज कारक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, संज्ञा का भेद नहीं होता। ऑप्शन ए इज व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी इज जातिवाचक, ऑप्शन सी इज निजवाचक, ऑप्शन डी इज भाववाचक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है, बाकी तीनों संज्ञा के भेद है। और इससे अलग और कौन कौन से संज्ञा के भेद होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और एक समूहवाचक संज्ञा होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि यह सर्वनाम का भेद है। नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ऑप्शन ए इज घर, ऑप्शन बी इज आप, ऑप्शन सी इज पहाड़, ऑप्शन डी इज नदी। घर, पहाड़ और नदी तीनों के तीनों संज्ञा है। और आप क्या है? सर्वनाम है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आप। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, यह, आप, इसका, उसका, तुम्हारा आदि। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के टोटल 6 भेद है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके आगे 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग, वे लोग। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होता है? यह, ये। तीसरे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई, कुछ। चौथे आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक जो, सो, जो संबंध जोड़ता है, किसी दूसरे सेंटेंस से संबंध बताए, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से जोड़ दे, ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनवाचक, पर्सनवाचक कौन कौन सा होता है? कौन, क्या, किस, किसे। निजवाचक, निजवाचक होता है आप। क्वेश्चन नंबर 5 इज, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 7। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता होता है, जो बात कर रहा होता है, वक्ता, बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता, जो श्रोता होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तू, तुमने, तुमको, आप, आपको। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह, वे, ये, उन, उन्हें, उसको, यह आदि। क्वेश्चन नंबर 6 इज, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सबका नाम, ऑप्शन बी दूसरों का नाम, ऑप्शन सी अपना नाम, ऑप्शन डी संबंध का नाम।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सबका नाम। सर्व, सर्व प्लस नाम से मिलके बना है। सर्व का मीन्स होता है सबका और नाम मीन्स नाम ही होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम है। वस्तुतः वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 7 इज, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ऑप्शन ए इज निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इज निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इज प्रश्नवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिनसे किसी भी चीज की निश्चयता का बोध हो जाए, वे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक कौन से होता है? जिनसे किसी भी चीज की निश्चितता ना हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के साथ वक्ता का अपनेपन का बोध हो, वो वाले होता है निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जिनसे प्रश्न पूछे जाए, जो प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम होते हैं उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे निश्चय हो गया है कि यह मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर अथवा समीप की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होता है? वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई कुछ, वहां कोई खड़ा है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए आते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, निज, आप, अपने, आप इत्यादि। जैसे यह कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किससे। पंखा किसने चलाया, क्या हो गया? प्रश्न होने का बोध हो रहा है इसमें। किसने से क्या बोध हो रहा है? प्रश्न होने का। ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8 इज, फिसलन डैश है। ऑप्शन ए इज विशेषण, ऑप्शन बी इज क्रियापद, ऑप्शन सी इज भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इज क्रिया विशेषण। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में आव, तव, पन, अव, इमा, ई, ता, अन, आहट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पृष्ठ, अपनापन, दुराव, सजावट, घबराहट आदि। नंबर 9 इज, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए इज अन्य पुरुष, ऑप्शन बी इज मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी इज अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी इज उत्तम पुरुष। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अति उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। शेष अन्य विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम का वर्गीकरण है। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नंबर 10 इज, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज संज्ञा, ऑप्शन बी इज सर्वनाम, ऑप्शन सी इज विशेषण, ऑप्शन डी इज अलंकार। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संज्ञा। संज्ञा के लिए वचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। अलंकार क्या होता है? जो शब्द किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित है, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इज निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी इज पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी इज अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण,
ऑप्शन डी इज प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। कैसे? क्योंकि कोई सज्जन, कोई बुला रहा है, निश्चितता नहीं है कि कौन बुला रहा है, अनिश्चय है, इसलिए यहाँ पे हो गया अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में कोई, कुछ, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण में यह, वह और प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में कौन, क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज संज्ञा, ऑप्शन बी इज सर्वनाम, ऑप्शन सी इज क्रिया, ऑप्शन डी इज विशेषण। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उनको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वो क्रिया होती है। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नंबर 13 इज जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए इज करुणा, ऑप्शन बी इज सुंदरता, ऑप्शन सी इज अमीरी, ऑप्शन डी इज पढ़ाई। इस क्वेश्चन में सारे के सारे सही है, इसलिए कोई सा भी विकल्प सही नहीं है इसका। करुणा भी भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है, अमीरी भी और पढ़ाई भी। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सुंदरता गुण है, करुणा भाव है, और अमीरी क्या है? अमीरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14 इज निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, कोई में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी इज प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इज संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी इज निजवाचक सर्वनाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित अंश के आधार पर यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ दे दीजिए, कोई आपसे मिलने आया है, कुछ तो कहो। क्वेश्चन नंबर 15 इज गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? ऑप्शन ए इज जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी इज व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऑप्शन सी इज व्यक्तिवाचक से भाववाचक, ऑप्शन डी इज भाववाचक से जातिवाचक। गांधी, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।